ये बिल्कुल एक तरफा है, ये सारी कार्रवाई मुसलमानों पे। इस इलाके में ये गए, अगर ये जाटों के बारे में कोई गलत बात कह करके चले जाते, हरियाणा में आज हालात बहुत भयंकर होते। घर तोड़ोगे आप मजदूरों के, गरीबों के। बेशर्मी, कौन शामिल था? वो बुढ़ी औरतें शामिल थी पत्थर बरसाने में। शर्म आनी चाहिए सरकार को, शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। दुष्यंत चौटाला सरकार का हिस्सा है आज, उसको वोट दिया था मुसलमानों ने, उसको वोट दिया था जाटों ने, उसको शर्म आनी चाहिए। वो सरकार का हिस्सा है जो सरकार उन लोगों के गरीब मजलूमों के घर तोड़ रही है। क्यों रोका गया है आज हमें जाने से? हमें जाने देते, हमें मिलने देते, शायद हमारे सामने सच आता। भाजपा के मंत्री को हर वो व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी की सोच से ताल्लुक नहीं रखता, वो देशद्रोही है, गद्दार है, उसको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। उसका हम इलाज कर देंगे, उसका ये पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या कर देंगे उसका। मेव हमारे भाई हैं, वे किसान हैं, हम भी किसान हैं, और हम इस दुख की घड़ी में अपने मेव भाइयों के साथ दिए। एंटी मुसलमान, मुस्लिम विरोधी राजनीति से किसको फायदा होगा? जी न्यूज तो बीएचपी के बंदूक लहराने वाले आतंकी गुंडे को पुलिस का जवान बता रहा था। जी न्यूज कोई चैनल है दूसरा? देश की राजधानी दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर नूह जिले में हिंसा भड़की। नूह की चिंगारी हरियाणा के अन्य जिलों में भी देखने को मिली, लेकिन इस सांप्रदायिक हिंसा के लिए जाट ने साफ साफ मना कर दिया कि हम ऐसी सांप्रदायिक हिंसा का कतई समर्थन नहीं करते। अभी हमारे साथ मौजूद है भूपेंद्र जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है जिस प्रकार से नूह में हिंसा भड़की, नूह से निकल करके ये हरियाणा के अन्य जिलों में भी पहुंची, क्या लगता है इसके पीछे की साजिश कौन रच रहा था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके सहयोगी। देखिए, अन्य जिलों में नहीं पहुंची, पहुंचाने की कोशिश थी परंतु फेल हो गई। कौन कर रहा था कोशिश? सरकार कर रही थी, सरकार के लोग, सरकार से जुड़े हुए संगठन कर रहे थे, और साफ साफ दिख रहा है भाई। आप किसको फायदा होगा पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स? पोलराइजेशन भी छोड़ दीजिए, एंटी मुसलमान, मुस्लिम विरोधी राजनीति से किसको फायदा होगा? लेकिन कहा जा रहा है कि नूह मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया है और वहां से पत्थर बरसाए गए शोभा यात्रा पर। देखिए, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी ने वहां कुछ ऐसा किया है तो उस पर कार्रवाई हो, लेकिन अगर आप प्लान्ड तरीके से और धमकी दे करके सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश में यात्रा निकालोगे या कोई भी ऐसी वीडियो पोस्ट करी गई इनके द्वारा, तमाम विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के द्वारा, तो कैसे मुसलमान दोषी है, मुझे बता दीजिए। नहीं तो कह रहे कि शोभा यात्रा जब वहां पहुंची तो मुसलमानों ने पत्थर बरसाया, मिनी पाकिस्तान कहा जा रहा है मीडिया में। भाई ये तो मुसलमानों को ये कहते हैं, तो इनका तो वोट का अधिकार छीन लेना चाहिए। मीडिया के कहने से या सरकार के कहने से या सरकार से जुड़े ये तमाम ये जो संगठन है, इनके कहने से थोड़ी हो जाएगा कि बरसाया कार्रवाई करो। घर तोड़ोगे आप मजदूरों के, गरीबों के। बेशर्मी, कौन शामिल था? वो बुढ़ी औरतें शामिल थी पत्थर बरसाने में। शर्म आनी चाहिए सरकार को, शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। अरे दुष्यंत चौटाला सरकार का हिस्सा है आज, उसको वोट दिया था मुसलमानों ने, उसको वोट दिया था जाटों ने, उसको शर्म आनी चाहिए। वो सरकार का हिस्सा है जो सरकार उन लोगों के गरीब मजलूमों के घर तोड़ रही है। अरे आपने वीडियोस क्यों रोका गया है आज हमें जाने से? हमें जाने देते, हमें मिलने देते, शायद हमारे सामने सच आता, शायद हम बहके हुए होते, कोई सच आता। पर सच तो ये है भाई। आप जा रहे थे वहाँ? मैं गया था, हमारा पूरा प्रतिनिधिमंडल गया था। पुलिस ने हमें नहीं जाने दिया, बदतमीजी करी। क्या बताया गया है? कहा कि धारा 144 लागू है, आप नहीं जा सकते, 2 जने भी नहीं जा सकते। हम कौन सी धारा 144 तोड़ रहे थे, पता नहीं। अच्छा जी। तो एक बात बताइए, जिस प्रकार से वहाँ बुलडोजर किया गया है, जो भी घर ढाए गए हैं, वो कह रहे हैं कि ये लोग आरोपी हैं और ये लोग दंगा में शामिल थे, इस वजह से, और अवैध निर्माण बताया गया। भाजपा के मंत्री तो पता नहीं किस किस को आरोपी कहते हैं। भाजपा के मंत्री को हर वो व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी की सोच से ताल्लुक नहीं रखता, वो देशद्रोही है, गद्दार है, उसको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। उसका हम इलाज कर देंगे, उसका ये पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या कर देंगे उसका। तो सरकार के कहने से थोड़ी होता है। जांच करता न्यायालय, क्यों माननीय न्यायालय को बीच में आना पड़ा? अगर ये इतने ही साफ सुथरे और लोग हैं तो क्यों माननीय न्यायालय को बीच में आकर के ये कहना पड़ा कि बुलडोजर की कार्रवाई को रोका जाए?
क्योंकि ये अवैध है, एक तरफा है। अच्छा, एक तरफा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, क्या हुआ, कुछ एक दो का कर दिया होगा बैलेंस करने के लिए, दिखाने के लिए। ये बिल्कुल एक तरफा है। ये सारी कार्रवाई मुसलमानों पे, सिर्फ मुसलमानों को, बिल्कुल सिर्फ मुसलमानों पे। लेकिन एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा, चूंकि बिट्टू बजरंगी जिस पर यह आरोप लगा हिंसा का, वो वीडियो डालता है, वो फिर कहता है कि मुझे मारने की पूरी तैयारी चल रही थी, बाल बाल बच के आया हूं मैं। तो तू क्या अंगूर लेने गया था वहां वीडियो डाल के? इस तरह की घटिया वीडियो डाल लगा, हम आ लिए, हमारा ये उखाड़ लियो। उस अगर किसी को उल्टा सीधा बोलोगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि इस इलाके में ये गए, अगर ये जाटों के बारे में कोई गलत बात कह करके चले जाते, हरियाणा में आज हालात बहुत भयंकर होते। मैं मुसलमान कम्युनिटी को तो सलाम कर रहा हूँ कि शांति से बैठ गए ये भाई। इतना बुरा सुन के, इतनी बदतमीजियाँ इन्होंने करी हैं, इतने माँ बहनों की गाली दे रहे हैं लोग ऑनलाइन आके। तो कोई ये बिट्टू चिट्टू ये जो भी हैं, ये चप्पलें क्यों नहीं लाए अपनी वहाँ से वापस, छोड़ के क्यों भगे? बेशरम वही लोग तो कह रहे हैं कि जान बचा करके भागे हैं, मारने की तैयारी थी। क्यों कर रहे थे भाई तुम इस तरह की घटिया बातें? मुझे बताओ, क्यों आप वीडियो डाल करके गालियां दे रहे थे लोगों को? क्यों उकसा रहे थे? मैं आपको कहूँ, मैं जबरदस्ती आपसे लड़ाई करूंगा, और अगर कोई घटना होगी तो मैं ये कहूंगा कि नहीं, मैं तो विक्टिम हूँ। ऐसा थोड़ी होता है। मैं ही नहीं कह रहा कि किसी को बख्शा जाए। अगर किसी ने गलत किया है, किसी ने भी, उस पर कार्रवाई हो, लेकिन सबको पता है किसने गलत किया है मेरे भाई, सबको पता है। बिल्कुल नॉर्मल था नूह का इलाका। आपको पता है किसने बिगाड़ा है ये माहौल? अरे आपको पता है भैया, मीडिया में वीडियोस देख लो ना। हाँ। आपको ही पता मीडिया में तो ये भी वीडियो चल रही है कि पाकिस्तान से रची गई है साजिश। अच्छा, हाँ। तो वो उनसे पूछना पड़ेगा कौन चला रहा था ये, कि पाकिस्तान से रची गई साजिश। जी न्यूज, एबीपी न्यूज, आज तक तमाम चैनल चला है। जी न्यूज तो वीएचपी के बंदूक लहराने वाले आतंकी गुंडे को पुलिस का जवान बता रहा था। जी न्यूज कोई चैनल है दूसरा? चैनल नहीं मानते उसको? जी न्यूज सरकार का मुखपत्र है। जी न्यूज कोई न्यूज चैनल थोड़ी, वो मुखपत्र बन चुका है। एक बात बताइए, इसमें जो मुख्य आरोपी, पहले नासिर जुनैद हत्याकांड का मुख्य आरोपी रहा वो मोनू मानेसर, इस बार भी उन पे आरोप लगे, उनके बारे में क्या कहेंगे? उस पे आरोप है, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, पर हरियाणा के गृह मंत्री डिनाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अरे पुलिस को मिल नहीं रहा है वो। मीडिया को मिल रहा है, मीडिया वालों से पूछ ले पुलिस। हाँ। मीडिया वालों से पूछ ले जिनको इंटरव्यूज दे रहा है। क्या पुलिस, आप और मैं कुछ गलत कर दें, पुलिस तो हमें 24 घंटे में ढूंढ लेगी मेरे भाई। और इंटरव्यू दे रहा है तो क्या पुलिस उसकी लोकेशन नहीं पता लगा सकती? अच्छा, क्या लगता है कौन बचा रहा है फिर उसे? सरकार, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार जानबूझ के बचा रही है। बिल्कुल। वैसे में जाट का क्या स्टैंड होगा? जाट का सीधा स्टैंड है, हम किसी के बहकावे में आने नहीं वाले, नफरत के साथ हम खड़े नहीं होंगे। मेव हमारे भाई हैं, वे किसान हैं, हम भी किसान हैं, और हम इस दुख की घड़ी में अपने मेव भाइयों के साथ हैं।